बेटी चीख कर बोलती है अपनी माँ से कि बस कर दो अम्मी, आप जैसे जाहिल लोग कभी हमारी जिंदगी को नहीं समझ सकते। बस ये वो लम्हा था जब एक माँ टूट गई, जब उसका यकीन बिखर गया और उसने जलते हुए चूल्हे में वही कुरान के सफ़े झोंक दिए जहाँ उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने कई सालों तक सजदों की तहरीर लिखी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो एक मामूली रात थी, लेकिन उस रात एक माँ जला दी गई। कुरान के वो औराक जल गए जिन पर उसने अपनी बेटी की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी थी, मगर बदले में क्या मिला? एक मोबाइल और एक जुमला जो दिल चीर कर रख गया। बेटी चीख कर बोलती है अपनी माँ से कि बस कर दो अम्मी, आप जैसे जाहिल लोग कभी हमारी जिंदगी को नहीं समझ सकते। बस ये वो लम्हा था जब एक माँ टूट गई, जब उसका यकीन बिखर गया और उसने जलते हुए चूल्हे में वही कुरान के सफ़े झोंक दिए जहां उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने कई सालों तक सजदों की तहरीर लिखी। बेटी चीख कर बोलती है अपनी माँ से कि बस कर दो अम्मी, आप जैसे जाहिल लोग कभी हमारी जिंदगी को नहीं समझ सकते। बस ये वो लम्हा था जब एक माँ टूट गई, जब उसका यकीन बिखर गया और उसने जलते हुए चूल्हे में वही कुरान के सफ़े झोंक दिए जहां उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने कई सालों तक सजदों की तहरीर लिखी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के उस दौर का आईना है जहां मोबाइल ने रिश्ते निकल लिए हैं, जहां बच्चे स्क्रीन से तो जुड़ गए हैं मगर माँ की आवाज उन्हें शोर लगती है। हमने बच्चों को हर चीज दे दी मगर दीन नहीं दिया। हमने उन्हें महंगे गैजेट्स लेकर दिए लेकिन उन्हें नमाज के सजदों का मजा नहीं चखाया। जब माँ बेटी को रोकने आई तो बेटी ने उसे पीछे धकेल दिया और क्या कहा? डोंट टीच मी मॉम, यू नो नथिंग। मैं पूछती हूँ, ए माँ, तूने कुरान को क्यों जलाया? क्यों? इसलिए कि तेरी औलाद ने तुझे रद्द कर दिया? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा सब्र अल्लाह के करीब बन सकता था? क्या तू भी हार मान गई? और ए बेटी, तू जो आज माँ को पीछे छोड़ रही है, कल वही मोबाइल तुझे दुनिया से दूर कर देगा और फिर तू पुकारेगी, अल्लाह मेरी मदद कर, मगर उस वक्त अल्लाह भी चुप होगा जैसे उस रात वो माँ चुप थी। कभी सोचा है एक माँ जो दिन रात कुरान पढ़ती है वो अपनी औलाद को गुमराह होने देखकर खामोश रह सकती है? नहीं, मगर जब औलाद का दिल दुनिया से भर जाए तो माँ की आवाज एक गूंज बन जाती है जिसे कोई नहीं सुनता। अल्लाह तब भी देख रहा था और उसकी खामोशी अजाब का पेशे खेमा बन जाती है। आज भी वक्त है, अपने घरों में वापस लाओ कुरान को, अपनी माँ को गले लगाओ और अपने बच्चों को सिखाओ कि माँ की आंख में बहने वाला आंसू दुआओं की स्याही होती है, वरना वो वक्त दूर नहीं है जब माँ की आवाज बंद हो जाएगी और अल्लाह चुप रहेगा।